हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल न्यू एग्जाम जानकारी। नीट यूजी 2022 को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट अभी अभी निकल के सामने आया है। साथ में दो अपडेट और हैं जिसके कारण आपका कट ऑफ वेरी लो जाएगा, कट ऑफ हाई नहीं जाएगा इस बार। आप मान के चलिए 2016 तक जो कट ऑफ था वही इस बार 2022 में भी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। अब मैं इतना बड़ा दावा क्यों कर रहा हूं, पहले आप दोनों बातों को समझ लीजिए। आखिर दो बड़े अपडेट कौन कौन से हैं जिसके कारण आपका कट ऑफ लो रहने वाला है और लगातार जो 4 साल में नहीं हुआ वो इस साल होने वाला है। तो मैं हूं प्रियांश और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम जानकारी। और सबसे पहले आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला जो डिसीजन हुआ है वो हुआ है आपका एनएमसी बिल पास। मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाया हुआ था प्राइवेट कॉलेजेस ने। उन्होंने कहा हुआ था गवर्नमेंट ने अभी जो नया रूल लाया है 50% सीटों वाला, जो भी स्टूडेंट नहीं जानते मैं बता देता हूँ, 50% सीटों पर जितने पैसों में आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है उतने ही पैसों में आप प्राइवेट सेक्टर में भी एडमिशन होगा। तो इस पर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस थे उन्होंने डायरेक्टली मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन दर्ज कर दिया था, तो जिसको लेकर के एनएमसी बिल पास सरकार ने करा दिया है। अब 50% उनको लेना ही पड़ेगा, भले ही सरकार इसके लिए मुआवजा देगी। तो इस कारण से देखिए, जब 50% सीटें प्राइवेट सेक्टर की बढ़ेंगी तो स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी भागेगा। ऑब्जेक्ट सी बात है, क्योंकि उसके कम मार्क्स आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में आराम से उसको एडमिशन मिल जाएगा, जिसके कारण इस बार कट ऑफ लो रहेगा। पहला रीजन तो यही हो गया। अभी मैं कट ऑफ भी बताऊंगा आपको क्या रह सकता है स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज। तो दूसरा रीजन क्या है, लगभग 250 से 500 सीटें भी इंक्रीज हुई हैं। एमबीबीएस के लिए 250 से 500 सीटें इंक्रीज हुई हैं स्टेट में, और 15 से 20 कॉलेज बढ़ाई गई हैं। ये तो हो गया कि सीटें और कॉलेज को बढ़ाया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो इससे भी कट ऑफ पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 15 से 20 कॉलेजेस बढ़ना बहुत बड़ी बात है और सीटें बढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। अब एक रूल और है जो गवर्नमेंट लेकर के आई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो टॉपर स्टूडेंट होते थे वो क्या करते थे, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में उन्होंने करा दिया, सीट बुक कर ली, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने सेकंड राउंड की काउंसलिंग में फिर किया, फिर उन्होंने सीट बुक कर ली। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी सीट बुक रहती थी उनकी और सेकंड राउंड में भी। तो ऐसा एक टॉपर स्टूडेंट दो दो सीटों को बुक कर लेता था, जिससे जुड़ते जुड़ते सीटें 400 के ऊपर पहुंच जाती थी। जी हाँ, 400 के ऊपर जैसे ही सीटें पहुंच जाती थी तो फिर क्या होता था कि लास्ट राउंड की काउंसलिंग में ये खाली ही पड़ी रहती थी। अभी आप जाकर के देख सकते हैं, नीट एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डला है कि 350 सीटें, 380 सीट पिछली बार खाली रह गई थी। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला ले लिया है कि इस बार एक स्टूडेंट, चाहे वो टॉपर हो या फिर कोई भी हो, एक ही सीट को बुक कर पाएगा। तो अगर आपने एक ही सीट में फर्स्ट राउंड में बुक कर दी तो उसी राउंड में आपको एडमिशन लेने के लिए मिलेगा, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में आप जा ही नहीं पाएंगे। तो ये दो बड़े रीजन थे जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं डायरेक्टली कि इस बार आपका कट ऑफ लो रहेगा। सेंट्रल लेवल की कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आंसर की से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। तो गाइस, आंसर की से रिलेटेड भी एक अपडेट है। देखिएगा, studynotespj.com एक वेबसाइट है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर न्यू अपडेट पे जाएंगे। आप नीचे देखिएगा दूसरे नंबर पे दिया गया है नीट आंसर की रिलीज। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएंगे, आप देखिएगा कुछ अपडेट दिया गया है। तो ये पूरा आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले क्या दिया गया है,